सभी को जय हिंद। आज जुलाई 15, 2026। आज का जो विशेष जो वीडियो है वह जो हमारे असम राइफ़ल्स के जो जवान कैजुअल्टी हो रहे हैं। और जैसे आप सभी को पता है 6 तारीख को उखरुल में 40 असम राइफ़ल्स के 2 जवानों की जो उग्रवादी कहो या सेपरेटिस्ट जो भी है, उन्होंने एम्बुश लगा के, घात लगा के उनको जो है जान ले लिया था। और अभी हाल ही में यानी कि 13 जुलाई को दीमापुर में, आप सभी को पता है, न्यूज़पेपर वीडियोस वगैरह में आए थे, सोशल मीडिया में, चुमुक दिमा यानी कि देखिए हमारे ट्रेनिंग सेंटर ARTCN स्कूल से आ रहे हमारे एक जवान की जो है इन्होंने IED ब्लास्ट किया है। जब मैंने पता किया है तो एक ऑटो रिक्शा में लगभग 35-40 किलो के IED रखा हुआ था, और जो ही हमारे गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो इन्होंने ब्लास्ट किया, जिससे एक जो हमारे जवान हैं जो JNK से आते हैं, हवलदार मोहम्मद इकबाल, उनका तो जो है स्पॉट में ही डेथ हो गया, और 3 अन्य यानी जिसमें एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल थे, वो इंज्योर हुआ है। तो इसी से संबंधित है आज का वीडियो, और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ जो सेपरेटिस्ट है, जो भी इसके पीछे हैं, जो असम राइफ़ल को जो नुकसान कर रहे हैं, शायद इनमें कुछ लिंक भी होगा जो उखरुल में हुआ है और दीमापुर में हुआ है, यानी चुमुक दिमा एरिया में, दीमापुर डिस्ट्रिक्ट है आजकल। तो उनके पीछे शायद किसी एक संगठन का हाथ होगा। तो उनको मैं इस वीडियो द्वारा एक चेतावनी भी देना चाहता हूँ। इससे संबंधित है आज का विषय, बाय हार्मिंग एयर सेपरेटिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इन्वाइटिंग देयर ओन डिस्ट्रक्शन। AR को नुकसान पहुंचाकर पूर्वोत्तर के अलगाववादी खुद अपनी बर्बादी को न्योता दे रहे हैं। जैसे आप सभी को पता है, देखिए असम राइफ़ल्स जो है एक इस्टेब्लिश्ड फोर्स है जो लगभग 2 सेंचुरी कहूँ केवल 9 साल पीछे हैं। 1835 से 2035 यानी कि ये 2026 चल रहा है, 9 साल पीछे हैं। 2 शताब्दी, सेंचुरी एक बहुत लंबा समय होता है एक फ़ौज के लिए। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, जैसा वेरियर एल्विन ने जो डिफ़ाइन किया था, जो फ़ौज जो हमारे असम राइफ़ल्स की जो तुलना करते हैं नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट से, इनका जो है असम राइफ़ल बहुत ही एक महत्वपूर्ण भागीदारी है। और जहाँ तक मैं समझूं, अभी ये जो नया सरकार आया है, जो तीसरा मोदी जी का जो सरकार है, लुक नॉर्थ ईस्ट जो पॉलिसी है, उसमें असम राइफ़ल का भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए असम राइफ़ल शुरू से ही नॉर्थ ईस्ट में, चाहे हेल्थ इशू हो और या कोई भी वेलफेयर हो, स्कूल बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, बच्चों का एक्सकर्शन हो, और हाल ही में आपने देखा होगा 1-2 साल में, स्पेशली हमारे जनरल लखेरा सर आने के बाद जो IG बनकर भी काम किया था उन्होंने नागालैंड में, नागामीज बड़े अच्छे से बोलते हैं, और बच्चों को जो है प्रोत्साहन करने में, उनको भलाई, यानी कि जो फैमिलीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली जैसे मणिपुर, नागालैंड वगैरह की, उनको डेवलपमेंट के लिए जो असम राइफ़ल जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो बेमिसाल है। देखिए बेमिसाल है। और ये जो उग्रवादी जो है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश जो कर रहा है, क्योंकि मैं यह भी कहूँ कि कब इनका सक्सेस होता है, क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मैंने कई साल पहले जब मैं सर्विस कर रहा था एक आर्टिकल पढ़ा था, किस प्रकार से जो है इनको सेग्रीगेट करना है, इस प्रकार के जो सेपरेटिस्ट है अंडरग्राउंड को, वो मेन स्ट्रीम जो जनता है, वहाँ के जो सिटीजन्स है, उनसे जो है जो ज़्यादातर सिंपैथाइज़र होते हैं, उनकी वजह से ही ये पलता है। यानी कि ये अपने जो गलत जो उद्देश्य में कामयाब होते हैं, जैसे घात लगाना। जैसे इसी को ले लीजिए, एक ये जो ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल किया था इन्होंने, यदि करेक्टली अगर इन्फॉर्मेशन दिया होता पुलिस को या असम राइफ़ल्स के किसी फोर्स को, तो इसको अवॉइड कर सकता था। या शायद उनको डराते हैं, और उस वक्त तो जो है पैसे भी कलेक्ट करके देते थे इनको। लेकिन मैं यह कह दूं कि जो भारत का जो नेशनल इंटेग्रिटी है, ये जो सेपरेटिस्ट जो तत्व है, जो जिनको विदेशों से मदद मिलता है, जो भारत को कमज़ोर करने की दिशा में इनको जो है ट्रेनिंग देते हैं, हथियार वगैरह देते हैं, ताकि यहाँ पे गड़बड़ पैदा करें, ताकि असम राइफ़ल अपना जो भारत का विकास जो है ना हो पाए। तो ये कभी भी अपने मकसद में जो है कामयाब नहीं होते हैं। जब इनको बुलाया जाता है नेगोशिएशन करके, कई सारे हैं भारत में इस प्रकार के जो अपनी अपनी डिमांड रखते हैं, तो प्रॉपर नेगोशिएशन से ऑटोनोमस जो भी काउंसिल वगैरह इधर उधर का गठन होता है। लेकिन भारत की जो है अखंडता जो है वो हमेशा मजबूत रहता है। एक बहुत बड़ा विशाल देश है। जो भी ये उग्रवादी इस प्रकार के
तत्व जो है, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स को, स्पेशली असम राइफल्स को नुकसान करने के जो उन्होंने जो मंशा बना रखी है, जिसमें कुछ सपोर्ट मिल रहा है अभी भी लोकल जो पॉपुलेशन का, जिसकी वजह से इनका जो इधर उधर छुटमुट में जो है कामयाबी ये सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन मैं इनको चेतावनी देता हूँ कि आप असम राइफल्स यानी कि आग से खेल रहे हैं, आग से। तुरंत अब कुछ ही चंद ही दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है उसकी क्या दुर्दशा होती है। और ये जो संगठन है सेपरेटिस्ट या अंडरग्राउंड जो भी है, इनका जो है पतन शुरू हो जाता है। इनकी भलाई इसी में है कि सरकार से बात करके जो भी अंदरूनी जो भी है ऑटोनोमस जो भी उनका पॉपुलेशन का जो रियल जो इशू है उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि सिक्योरिटी फोर्स के लोगों को घात लगाकर उनका जो है मौत करना। जहाँ तक असम राइफल का संबंध है, मुझे भी बहुत पता है कि असम राइफल देखिए हेल्थ इशू में, क्योंकि कई सारे मेडिकल कैंप लगते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहां मैं भी हिस्सा ले रखा हूं, जिसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था। अखेगो एक पोस्ट हुआ करता था असम राइफल्स का, मैलूरी जो विंग हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहाँ पे जैसे मैंने एक जैसे अभी मेरा 70 साल का उम्र चल रहा है, जैसे मैं अपने फिज़िकल फिटनेस को महसूस कर रहा हूँ, वह व्यक्ति लगभग 80 प्लस होगा। एक बुढ़ा सा जो व्यक्ति जो झूम कल्टीवेशन करते समय ऊपर से नीचे तक गिर गया था, देखिए पूरा पेट का आंत वगैरह बाहर आ गया था। ऐसे कंडीशन में वो एमआई रूम में लेकर आया। एमआई रूम हमारे असम राइफल्स का उस वक्त हुआ करता था, एक मिनी एम्स बोल सकते हैं आप, जो कि सर्जिकल इमरजेंसी ये केस है। वो जब आया, वो नागा शॉल को मैंने उठाया तो पूरा आंत और इवन लीवर भी दिखाई दे रहा था, देखिए। और मैं अकेला बिना किसी एनेस्थेसिया के उनको एक ट्यूबनिक देते हैं मॉर्फिन, हेड इंजरी में कंट्राइंडिकेटेड है, एक जो सीजरिंस की भी ज़रूरत नहीं होती। और उस प्रकार उस समय ऐसे हमारे पास बैंडेज अपैरेटस जो उपलब्ध था, AFMST लखनऊ से आते थे, स्टेरिलाइज्ड गॉज, शेल ड्रेसिंग वगैरह, ग्लोव्स वगैरह लगा के। मुझे एक हेल्प किया था वायरलेस ऑपरेटर कपूर, जो हिमाचल से आते थे, मैं उनको देख नहीं पाया हूँ। और उस वक्त साइफर हवलदार हुआ करता था चाको, जो कि कोटे में है, मैं मिला हूँ उनसे। उन लोगों को पूछने से पता चलेगा, इतना सा एक बहुत ही एक मेजर सर्जिकल इशू को हमने हैंडल किया था। करीब 3-4 घंटे में पूरे जो है लेसरेटेड वुंड को जो है स्टिच देना बहुत आसान होता है। ये मैं असम राइफल्स की खूबी बता रहा हूँ आप लोगों को। जो भी काम करते हैं वो लोकल पॉपुलेशन को कैसे मदद सिद्ध होता है। उनका जो है बिल्कुल कैटगेट में एक स्टिचिंग होता है जो अंदर से करते हैं सर्जन। मुझे एक्सपीरियंस मिला था 154 जनरल हॉस्पिटल में, एक सर्जन हुआ करता था जहाँ मैंने रिफ्रेशर कोर्स किया था। सर्जिकल में लेफ्टिनेंट कर्नल गंगुली हुआ करता था, उसके साथ में असिस्ट करके वो कुछ सीखा था टेक्निक, जैसे कैटगट से सिलाई करता है शरीर के अंदर, जिसका रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। फिर जो एपिथेलियल सेल है उसमें एक एक्सटर्नल नाइलन थ्रेड से स्टिच किया करते हैं। और फोर्सेप्स को जो है मूव करने में मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था। और वो काम आया उस नागा जो हमारे थे पेशेंट, जो गांव से लेकर आया था उनको, छोटा सा एक एमआई रूम, जैसे मैं कहूँगा एक मिनी एम्स, जहाँ की इतने मेजर एक सर्जिकल केस था, जहाँ के एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट रहता है, 2-3 सर्जन रहते हैं, ट्रेंड नर्स रहते हैं। लेकिन मैं कपूर वायरलेस ऑपरेटर को लेके सलाइन से पूरा ब्लड को खाली करके कैटगट से स्टिचिंग किया 3 घंटे में। उसको मैंने 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा था उसे एमआई रूम में। तब फिर उसके बाद पेनिसिलिन, जैसे आप सभी को पता है, मैजिक एंटीबायोटिक्स था। और 10 दिन उसका जो एज पर डोज अनाफाइलेटिक शॉक होता है, प्रॉपर टेस्ट करके लगा के वो 15 दिन में जो है उसका बिल्कुल हील हो चुका था। थोड़ा कंट्रैक्चर हो गया था, बुढ़ा था, लेकिन काफ़ी खुश थे वो लोग। तो नॉर्थ ईस्ट में जो है इस प्रकार से हम मदद करते हैं, अपने ही परिवार के लोग समझकर, जो आज भी चल रहा है। देखिए ना, मैंने देखा था दिल्ली में जो LOR में कितने नॉर्थ ईस्ट के बच्चे लोग आते थे, हमारे DG ने स्पॉन्सर किया था असम राइफल में। तो इस प्रकार के जो वेलफेयर के काम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट में, जो है बिल्कुल बहुत ही अव्वल दर्जे का काम कर रहा है असम राइफल्स। और यदि असम राइफल के अगेंस्ट में जो भी अभी अलगाववादी ताकत है, जो एथनिक जो भी हो रहा है मणिपुर में, इसमें फ़ायदा ले रहे हैं इस प्रकार के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं, कंप्लीट वो एनिहिलेट हो जाएंगे अगर इस प्रकार की हरकत करता है आप लोग। असम राइफल यानी कि आप आग से खेल रहे हैं। शायद उन सभी को पता होना चाहिए। वीडियो को जो है बिल्कुल ज़्यादातर उनके नॉर्थ ईस्ट में जो है फैलाना है, ताकि वो वार्निंग को समझ जाएं। और जाते जाते जो है मैं जो मृतक मोहम्मद
इकबाल जो पूंछ के JNK से आते हैं, उनकी आत्मा को अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ उनको शांति दें, और जो दुखद परिवार है आरेवा की ओर से हम उनको पूरी जो है भरोसा देते हैं, यानी कि फ़ौज भी भरोसा देते हैं, आपके जो भी आपको नुकसान हुआ है परिवार में, हम सब आपके साथ हैं। इतना कहते हुए आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूँ सूबेदार VT नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।